हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए मैं सोल्व करूंगी क्वेश्चन नंबर 59। बुक है टीएस गरेवाल और टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इश्यू। तो हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 इज what amount of gain on reissue will be transferred to capital reserve under following situations। दो सिचुएशन यहाँ पर गिवन है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि कितनी अमाउंट गेन की री इश्यू के समय हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। देखो फर्स्ट सिचुएशन में क्या है, 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ राकेश वर फॉरफिटेड बाय क्रेडिटिंग ₹5000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। Out of these, 1,800 shares were reissued to Mohan for ₹9 per share as fully paid up. दूसरी सिचुएशन है, Z Limited forfeited 20 shares of ₹100 each, ₹60 called up, issued at par to Shiv, on which he paid ₹20 per share. Out of these, 15 shares were reissued to Rajesh as ₹60 paid up for ₹45 per share। दो सिचुएशन गिवन है, दोनों ही सिचुएशन वन बाय वन मैं आपको डिटेल्ड वे में इजीएस्ट मैनर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो जो सिचुएशन वन है मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख रखी है, आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, उसके बाद सॉल्यूशन समझाऊंगी। 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ राकेश। राकेश के 3000 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू है ₹10। वन forfeited by crediting ₹5000 to forfeited shares account। कंपनी ने इन 3000 शेयर को फॉरफिट कर दिया और फॉरफिट करने पर कंपनी ने ₹5000 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। यानी जो ₹5000 है ये कंपनी का प्योर प्रॉफिट है। जब कंपनी ने राकेश के 3000 शेयर्स फॉरफिट किए तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था ₹5000 का, जिसे उसने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। देखो जब भी शेयर्स फॉरफिट किए जाते हैं, कौन सी अमाउंट को हम फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं? जो अमाउंट शेयर होल्डर पे कर चुका होता है कंपनी को, वो अमाउंट कभी भी कंपनी वापस नहीं करती है। शेयर होल्डर को उस पैसे को कंपनी क्रेडिट कर देती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, और ये जो पैसा होता है ये कंपनी का प्योर प्रॉफिट होता है। तो समझ आ गया? राकेश के 3000 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए और कंपनी ने ₹5000 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब देखो, आउट ऑफ दीज 1800 शेयर्स वर रीइश्यूड टू मोहन for ₹9 per share as fully paid up। अब देखो 3000 शेयर्स तो कंपनी ने फॉरफिट किए थे, लेकिन इन 3000 शेयर्स में से कंपनी ने 1800 शेयर्स दोबारा से री इश्यू कर दिए मोहन को। और किस रेट पर री इश्यू किए हैं? ₹9 पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने री इश्यू किए हैं एज फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब क्या हुआ कि शेयर की जो वैल्यू है वो तो ₹10 है, क्योंकि ओरिजिनल शेयर ₹10 का है, लेकिन कंपनी जब दोबारा उसे री इश्यू कर रही है तो ₹9 के हिसाब से री इश्यू कर रही है मोहन को। और कितने शेयर री इश्यू कर रही है? 1800 शेयर्स। तो ये है क्वेश्चन। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी अमाउंट री इश्यू के समय हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन में 3 स्टेप करने हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में आप फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 1800 शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन में आपको टोटल शेयर जो कंपनी ने फॉरफिट किए हैं वो गिवन है 3000 शेयर्स, और फॉरफिटेड अमाउंट जो कंपनी ने ट्रांसफर की है वो गिवन है। ये दोनों ही आप लिख देंगे। कैसे आप लिखेंगे? देखो 3000 शेयर पर कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? ₹5000 का। 1800 पर कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा? ये आप क्वेश्चन मार्क करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप कैसे लिखेंगे 5000 इंटू 1800 डिवाइडेड बाय 3000। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 3 6 18, 600 आगे, 6 पंजू 30, 3000 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट होगा। यानी आपको फॉरफिटेड अमाउंट मिल गई 1800 शेयर्स पर। समझ आया आपको किस तरह से मैंने 3000 निकाले? देखो, सबसे पहले जितने शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है वो आप शेयर लिख देंगे। कितनी अमाउंट कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, यानी कितनी अमाउंट कंपनी क्रेडिट कर रही है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, वो है ₹5000। तो 3000 शेयर्स पर कंपनी को एक तरह से प्रॉफिट हो रहा है 5000 रुपए का, जब कंपनी शेयर्स फॉरफिट कर रही है। तो हमें निकालना है 1800 पर कितना प्रॉफिट होगा। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकालेंगे तो अमाउंट आएगी ₹3000। क्लियर? अब आती है सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कि जब कंपनी ने 1800 शेयर्स री इश्यू किए थे मोहन को, तो कितनी अमाउंट रिसीव की थी। तो आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इश्यू ऑफ 1800 शेयर्स। देखो, कंपनी ने 1800 शेयर्स को मोहन को री इश्यू किया है एट द रेट ऑफ ₹9 पर शेयर, यानी 9 रुपए एक शेयर की वैल्यू के हिसाब से कंपनी ने 1800 शेयर उसे री इश्यू किए हैं। तो आप कैसे निकालेंगे अमाउंट, 1800 को आप 9 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 18 नंबर 162, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी 16,200। ये सेकंड स्टेप की अमाउंट आ गई। कंपनी को 1800 शेयर पर जो अमाउंट रिसीव हुई है वो है 16,200। क्लियर? अब देखो, टोटल अमाउंट कंपनी को कितनी रिसीव हुई है 1800 शेयर्स पर, इन दोनों को हम कर देंगे प्लस। 3000 कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 1800 शेयर्स पर, और 1800 शेयर जब कंपनी ने री इश्यू किए हैं तो अमाउंट आई है ₹16,200, क्योंकि 9 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने 1800 शेयर्स री इश्यू किए हैं। तो इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो यहाँ अमाउंट आएगी 19,200। ये टोटल अमाउंट कंपनी को रिसीव हुई है ऑन री इश्यू ऑफ 1800 शेयर्स। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि कितनी अमाउंट कंपनी ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में। तो थर्ड स्टेप में आप लिखेंगे अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। देखो, कंपनी 1800 शेयर्स री इश्यू कर रही है और एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए, यानी कंपनी 18,000 रुपए ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में। इसे आप माइनस कर देंगे 19,200 में से, तो जो एक्सेस अमाउंट आएगी उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। इसे आप माइनस करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 1,200। ये जो अमाउंट है, अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, अमाउंट इज ₹1,200। समझ आया? 3 स्टेप में आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे और जो टोटल अमाउंट आएगी उसमें से आप थर्ड स्टेप की अमाउंट को माइनस कर देंगे। अगर आप ये तीनों स्टेप समझ गए हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, सेकंड सिचुएशन में क्या है, Z लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच
60 कॉल्ड अप। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है पहली वाली सिचुएशन से। इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू गिवन है, शेयर की वैल्यू है 100 रुपए, यानी एक शेयर कंपनी इश्यू कर रही है 100 रुपए में, लेकिन कंपनी अपने शेयर होल्डर से सिर्फ 60 रुपए तक की डिमांड कर रही है। तो यहाँ पर जब हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे तो उसे हम कॉल्ड अप वैल्यू से कंसीडर करेंगे, यानी यहाँ पर 60 रुपए वैल्यू कंसीडर की जाएगी, 100 रुपए हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखो जेड लिमिटेड ने 20 शेयर फॉरफिट किए हैं जिसमें ₹60 कॉल्ड अप है, 100 रुपए का शेयर है लेकिन कंपनी ने सिर्फ 60 रुपए ही मंगवाए हैं। एट पार टू शिव, शिव के 20 शेयर कंपनी ने फॉरफिट कर दिए, ऑन विच ही पेड ₹20 पर शेयर। अब देखो पिछली सिचुएशन में क्या था कि फॉरफिटेड अमाउंट क्वेश्चन में गिवन थी कि कितनी अमाउंट कंपनी ने फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट की है, लेकिन यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट गिवन नहीं है कि कितनी अमाउंट कंपनी ने फॉरफिट की है, वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, जो अमाउंट शिव ने पे कर दी है उस अमाउंट को आप शिव के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे। शिव के कितने शेयर हैं? शिव के शेयर हैं 20 शेयर्स। 20 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं और 20 शेयर पर शिव ने कितनी अमाउंट पे की है? ही पेड ₹20 पर शेयर। तो 20 को आप 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹400। यानी जब कंपनी ने शिव के 20 शेयर को फॉरफिट किया तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 400 रुपए का, जिसे कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्लियर? अब देखो आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स वर री इश्यूड टू राजेश। अब कंपनी क्या कर रही है कि उन 20 शेयर्स में से 15 शेयर राजेश को री इश्यू कर रही है एज ₹60 पेड अप ₹4.45 पर शेयर। यहाँ पर देखो 45 पर शेयर के हिसाब से कंपनी री इश्यू कर रही है राजेश को 15 शेयर्स, और शेयर्स ₹60 पेड अप है, यानी 60 रुपए हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल में। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू थी 10 रुपए, वो मैंने शेयर कैपिटल में क्रेडिट की थी, लेकिन यहाँ पर मैं 60 रुपए लूंगी क्योंकि कॉल्ड अप वैल्यू है ₹60। क्लियर? क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको वही 3 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। पहली स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 15 शेयर्स। 15 शेयर पर कंपनी को कितनी फॉरफिटेड अमाउंट मिली है? देखो 20 शेयर पर कंपनी को अमाउंट मिली है 400, तो आप कैसे लिखेंगे? 20 शेयर पर कंपनी को अमाउंट मिल रही है 400, तो 15 शेयर पर कितनी अमाउंट होगी, इसे आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 400 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 20, 20 दूनी 40, तो अमाउंट आएगी ₹300। ये जो 300 है ये फॉरफिटेड अमाउंट है 15 शेयर की। समझ आया किस तरह से आपने कैलकुलेट की? सबसे पहले जो क्वेश्चन में टोटल शेयर कंपनी फॉरफिट कर रही है वो आप लिख देंगे, उसके सामने फॉरफिटेड अमाउंट लिखेंगे। क्वेश्चन में यहाँ फॉरफिटेड अमाउंट गिवन नहीं है, वो हमने कैलकुलेट की है। किस तरह से कैलकुलेट की? जो शिव ने अमाउंट पे की है उसको मैंने उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट आ गई 400 रुपीज। अब हमें निकालनी है 15 शेयर की अमाउंट, तो 15 लिख के आप कर देंगे उसके आगे क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹300। सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन रीइश्यू ऑफ 15 शेयर्स। अब देखो कंपनी क्या कर रही है, 15 शेयर्स री इश्यू कर रही है राजेश को, और किस रेट पर री इश्यू कर रही है?
रेट है ₹45 पर शेयर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 15 इंटू 45। 15 को जब आप 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹675। ये हो गई सेकंड स्टेप। देखो फर्स्ट स्टेप में हमने अमाउंट निकाली है 15 शेयर की, जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो है ₹300। सेकंड स्टेप में हमने अमाउंट रिसीव्ड ऑन री इश्यू ऑफ 15 शेयर, जब कंपनी 15 शेयर राजेश को री इश्यू कर रही है तो किस रेट पर री इश्यू कर रही है, ₹45 का कंपनी एक शेयर दे रही है। तो टोटल है 15 शेयर, 15 को आप 45 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹675। यानी कंपनी को टोटल अमाउंट 15 शेयर पर कितनी रिसीव हुई, 300 को आप 675 से प्लस कर देंगे। तो इसे आप ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगी ₹975। ये दोनों आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अमाउंट आ गई ₹975 और लिखना क्या है आपको, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन 15 शेयर्स। जब 15 शेयर्स को कंपनी री इश्यू कर रही है तो अमाउंट मिल रही है ₹975। अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अमाउंट ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। तो क्या लिखेंगे, अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट ट्रांसफर होनी चाहिए थी शेयर कैपिटल में। देखो 975 शेयर कैपिटल में क्रेडिट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि कंपनी ने ₹60 की डिमांड की है और यहाँ पर री इश्यू कर रही है 15 शेयर। तो 15 को आप 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आएगी 15 6 90, ₹900। ₹900 जो अमाउंट है ये ट्रांसफर होगी शेयर कैपिटल में। तो जो एक्सेस अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, उसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो 975 में से आप 900 को माइनस करेंगे तो आपको बैलेंस मिलेगा ₹75 का। इसे आप ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व इज ₹75। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ये जो फर्स्ट 2 स्टेप है इन्हें आप प्लस कर देंगे, जो टोटल आएगा उसमें से थर्ड स्टेप की जो अमाउंट है वो आप माइनस कर देंगे और जो बैलेंस बचेगा उसे आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितनी अमाउंट ट्रांसफर की जाएगी कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पर कंपनी ट्रांसफर करेगी ₹75 टू कैपिटल रिजर्व। समझ आ गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इश्यू के। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ट्रीटमेंट ऑफ गेन ऑन री इश्यू। लिंक अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी क्वेरीज क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम अमाउंट ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व। थैंक यू सो